If sum, find the product using the suitable property। की मतलब आ कि प्रोडक्ट पता करनी है जी गिवन स्टेटमेंट थोड़ी दी ही आ ठीक है पर करनी कि प्रोडक्ट यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टी मतलब कि सही प्रॉपर्टी ला के ਇਹਦਾ मतलब की आ कि सीधी प्रोडक्ट नहीं करनी इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिता है ये नहीं है कि आप इन्होंने इस मल्टीप्लाई साइन है तो इन्होंने मल्टीप्लाई कर लीए ठीक है फिर इस मल्टीप्लाई साइन है इन्होंने मल्टीप्लाई कर लीए तो बाद ऐड कर लीए इस तरह नहीं करना क्योंकि उन्हें क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है आंसर तो आ ही जाना इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई करो इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई करो फिर प्लस का वा तो प्लस करो आंसर आ जाऊगा पर वो तुहानू मार्क्स नहीं मिलने ए स्टेटमेंट उत्ते वेखना कि किस तरह उन्होंने कढ़न वास्ते क्या सा जे तू इन्ना ही लिखता फाइंड द प्रोडक्ट फिर भावें तुसी जिस तरह मैं कढ़िया उदा सम कढ़ लेंदे और जिस तरह तुसी कढ़न दे आ फिर प्रोडक्ट कर लो इनू प्रोडक्ट कर लो फिर प्लस कर लो वो भी ठीक सी पर हुण आपां नूं उन्हें स्पैशल प्रॉपर्टी शब्द वरत्या वा इह कोल आपां प्रॉपर्टीज ही लावांगे ठीक है बच्चों तुहानूं मैं प्रॉपर्टीज पहला इस तो लिखवाइया ही वा ये प्रॉपर्टी तुसी तां ही यूज कर सकते जो जे तुसी उन्हां नूं समझाया वा जे तुसीं उन्हां नूं समझिया नहीं आ तो फिर तुहानूं नहीं पता लगना कि मैडम ने किस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखती किता एसोसीएटिव प्रॉपर्टी लिख दी ठीक है ये सम कराउण तो पहला थोड़ा जिहा मैं तुहानूं दसा देवां कि कित्थे तुहानूं मैं प्रॉपर्टीज ये करवाई ही है देखो बच्चों ऐड आ तुहानूं 6 नंबर पे आ ये तुहानूं प्रॉपर्टीज मैं कराई आ वा वेखो प्रॉपर्टीज अंडर द मल्टीप्लीकेशन सारे प्रॉपर्टी च मल्टीप्लीकेशन का ही साइन पिया वा ठीक है इस गल्लों तुसी ये एक्सरसाइज दे विच जिहड़ा हुण मैं सम कराउण जा रही आ ये सारे सम इस प्रॉपर्टी ते डिपेंड करदे आ ये सम शुरू तो करन तो पहला तुसी ये प्रॉपर्टी नूं जरूर ही पढ़ लेना फिर तुहानूं सम भी ईजी लगणगे वेखो इत्थे मैं आ मेन प्रॉपर्टी दसी है ठीक है ये वेखो ये बार ये प्रॉपर्टी दे विच वरतों होनी हैगी है ठीक है हुण आपां प्रॉपर्टीज करांगे ते प्रॉपर्टी ना बेसिस ते सम करांगे ठीक है हुण आपां वेखो स्टेटमेंट फर्स्ट लई है ए पार्ट ठीक है हुण सानूं किस तरह पता लगदा भी किहड़ी प्रॉपर्टी किस तरह यूज हुई है वो पहली गल तो तुम याद करोगे उन्होंने देखोगे रिविजन करोगे प्रॉपर्टी तो ही पता लगूगा चलो फिर भी जे तुसी अज तक नहीं वेख्या वो प्रॉपर्टीज फिर भी मैं नाल नाल दसन की कोशिश करांगी पर वेखना प्रॉपर्टीज नूं जरूर ही है ये प्रॉपर्टीज बच्चों इसे क्लास च नहीं रहने गया ये प्रॉपर्टीज आने वाली क्लासा च भी तुहाडे काम आउणियां अगर हुण तुहाडे कोल बहुत खुला टाइम आ इस प्रॉपर्टी नूं तुसीं बार रिवाइज करो ठीक है हुण आपां स्टार्ट फॉर्म कर लगे ए स्टेटमेंट ये च आपां की देखिया गा तो -48 तो -48 मतलब कि ये 2 टाइम है ठीक है इधर भी है और इधर भी है मतलब 2 टाइम ये मतलब कि ये दोनों च की आ कॉमन आ असीं भी की करांगे कि इनू असीं ब्रैकेट तो बाहर लै जाएंगे कॉमन चीज़ ने ठीक है हुण ब्रैकेट के अंदर की रह जाऊगा 26 ए प्लस आ प्लस का भी साइन लाना है ठीक है -36 -36 साइन का जरूर ध्यान रखना फिर एक बार आप देख लीए कि इधर भी -48 आ इधर भी -48 आ एक है कॉमन आप ब्रैकेट तो बाहर कढ़ लांगे ठीक है अंदर जो रकम रह गई आ वो आप ब्रैकेट के अंदर लिखांगे 26 प्लस -36 ठीक है यही ब्रैकेट के अंदर लिख लिया ठीक है हुण आप लिखन लगे प्रॉपर्टी का नाम ये प्रॉपर्टी केड़ी यूज हो रही है ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ठीक है किस तरह सानू पता लगता कि डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर द एडिशन देखो तुहानू प्रॉपर्टीज च मैं इस तरह के दिखाया है सी कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी ठीक है इस तरह चीज सॉरी इतने प्लस होना ठीक है इदा चीज तुहानू दिखाई गई सी
A ਮਲਟੀਪਲਾਈ B ਪਲੱਸ C, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ। ठीक है, फिर वेख लो डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि यदि इस प्रॉपर्टी की बहुत लोड़ पैंदी है, इस करके मैं बार बार प्रॉपर्टी बारे याद करनी पई है। डिस्ट्रीब्यूटिव किनू बोलते हैं कि ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस का साइन पिया होवे और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई का साइन पिया होवे, ठीक है, ते 3 इंटीजर्स होण 1 2 3, ठीक है। तीन ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ -48, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ A, ਮਲਟੀਪਲਾਈ 26B ਪਲੱਸ -36C, मतलब कि A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 48 ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ B ਦਾ ਆ ਗਿਆ 26 ਆ ਗਿਆ, C ਥਾਂ ਤੇ -36 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, यह चीज़ याद रखनी है, ठीक बच्चे। हाँ, नैक्सट हुण आपां पहला ब्रैकेट नूं सॉल्व करांगे, क्योंकि बोर्ड माउस कहंदा पहला ब्रैकेट नूं सॉल्व करो। हाँ जी, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। हुण बहुत ज़्यादा रिविजन हो चुकी है तुहाडी भी प्लस कितों हुंदा, माइनस कितों हुंदा, माइनस माइनस कितों हुंदा। हुण इहदे बारे में मैं डिटेल च नहीं जावांगी, क्योंकि तुहानूं बहुत प्रैक्टिस करा दित्ती है, ठीक है। हुण इहनूं की कीता आपां 26 -36 -10, ठीक है। मल्टीप्लाई बारे बहुत प्रैक्टिस कराती है भी पहले 48 नूं 10 नाल मल्टीप्लाई करिए, कितना 480 आंदा, 2 वारी माइन दे साइन ते अगलो प्लस च आंसर आवेगा, ठीक है। नैक्सट सम तुहाडी स्टेटमेंट हैगी आ दिस, ठीक है। हुण इहदे विच आपां की कीता वा, हाँ जी, इस आप यही करते हैं कि पहला सोचना कि केड़ी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगनी आ या एसोसीएटिव प्रॉपर्टी लगनी आ, मतलब प्रॉपर्टी तुहानूं पहला लिखाई गई है। हुण आपां जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो तो लगन नहीं दई, क्योंकि उत्ते तुसीं वेख ही लिया वा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह लगती है। इहदा मतलब आपां कुछ होर सोचांगे। आपां की कीता होया कि जिहड़े इंटीजर्स ईजी नाल मल्टीप्लाई हो जाण उन्होंने आप एक ब्रैकेट च लिख लिया, ठीक है, तो तीजे इंटीजर्स नूं ब्रैकेट दे बाहर लिख लिया, ठीक है। फिर वेख लो जेरे इंटीजर ईजी मल्टीप्लाई हो जान उन्होंने आप एक ब्रैकेट च लिख लिया और तीसरे इंटीजर्स नूं आप ब्रैकेट दे बाहर लिख लिया। देखो हाँ बच्चों, हुण यह स्टेटमेंट इस तरह बन गई। हुण आप वेखना है कि ये किहड़ी प्रॉपर्टी बनी है, ये सोचना है। किद्दां सोचांगे आपां कि आपां पिछे प्रॉपर्टी तुहानूं मैं इंट्रोडक्शन च लिखाई ही है। हुण ये किहड़ी फॉर्म च बनती है, इस तरह बनती है ना, A मल्टीप्लाई B, ठीक है, फिर ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई C, ठीक है, जां फिर इस तरह कह लो कि A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। तुहानूं याद आ गया होगा, है ना। मतलब कि भावें पहले 2 टर्म नूं मल्टीप्लाई कर लो, फिर तीजी ना कर लो, या फिर सॉरी इधर पा लिया आप पिछलिया 2 टर्मां दे। A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, देखो इतने पहले 2 टर्मां ते पाया आप, ठीक है, तो C बाद च मल्टीप्लाई की। इधर की आप किया वा पहली टर्म छड्ड देना, लास्ट 2 टर्म मल्टीप्लाई करांगे। इट मीन असीं ऑर्डर चेंज किए आ, पर इन्हां दा आंसर की आऊगा सेम ही आऊगा, ठीक है। हुण इहो चीज़ ये आ, भावें तुसीं इन्हां मल्टीप्लाई कर लो, भावें तुसीं इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम ही आऊगा। ये आपां आप ही कीता कि आपां पहले 2 टर्मां लै लिया ही है, ठीक है। इन्हां पहला 2 टर्मां नूं मल्टीप्लाई किया, दिस आ गया, ठीक है। फिर तीजी मल्टीप्लाई टर्म नाल मल्टीप्लाई किया तो साडे कोल दिस आ गया, ठीक है। हुण प्लस माइनस का तुहानूं पता है किस तरह करनी है, ठीक है। नैक्सट पार्ट C दी स्टेटमेंट है, ठीक है। हुण इहदे विच की कीता आपां एसोसीएटिव प्रॉपर्टी लाई है। हाँ नाल देखो मैं लिखन दी आ अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये
ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਜੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਅੰਡਰ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ठीक है, इस तरह ये मल्टीप्लाई साइन है अंडर द मल्टीप्लीकेशन। हाँ जी, देखो बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तुहानू ऊपर भी दिखाई गई सी, फिर मैं लिख देनी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुंदी दिस हुंदी है। ठीक है, हुण इहदे विच ही आपां मल्टीप्लाई करना हैगा वा। आपां एसोसिएटिव प्रॉपर्टी च 3 टर्मां नू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसका ऊपर 3 टर्मां सी। ठीक है, हुण आपां एक टर्म जिहड़ी बाहर कढती है तो 3 टर्मां नू मल्टीप्लाई करांगे और 3 टर्मां नू मल्टीप्लाई करना भी ईजी है। ठीक है, आपां वो टर्म ले लिया 3 जिन्हां नू मल्टीप्लाई करना ईजी हुंदा। ठीक है, ए मैं लिया मल्टीप्लाई, इन्हां नू मल्टीप्लाई करना ईजी सी, ये आ गया -1000। ठीक है, तो 4 टर्म नू बाद च मल्टीप्लाई कर दिता तो मेरे को आ गया -15,000। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो कहती है कि 3 टर्मां लैके मल्टीप्लाई करो। ठीक है, हाँ जी, उस तो बाद हाँ जी नैक्सट सम डी पार्ट -41 मल्टीप्लाई 102। ठीक है, हुण बच्चों ये सम मल्टीप्लाई दा वा, पर मल्टीप्लाई नू डायरैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों इन्हें ऊपर स्टार्ट ते क्या वा प्रॉपर्टी यूज करनी है। भावें सीधा मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, पर मार्क्स तुहानू नहीं मिलणगे जिन्ना तुसीं प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे। हुण आपां ये प्रॉपर्टी यूज करनी आ। आपां 102 नू इस तरह भी लिख सकते हैं 100 + 2, क्योंकि आपां 2 टर्म बनाती है पर इहदी वैल्यू च कोई फर्क नहीं पिया। ठीक है, हुण जिस तरह आपां फस्ट पार्ट कीता सी उस च भी इदां ही सी ना, विच प्लस दा साइन सी ते बाहर मल्टीप्लाई दा साइन सी। मैं अगे भी स्टार्ट ते किहा वा कि जदों प्लस भी होवे ते मल्टीप्लाई दा साइन भी होवे उदों हुंदी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हुण ये की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है अंडर द एडिशन। एडिशन क्यों आ, विच प्लस पिया वा, जे माइनस पिया हुंदा ते अंडर द सबट्रैक्शन हो जाना सी। फिर मैं लिख देनी इत्थे लागे प्रॉपर्टी, फिर A मल्टीप्लाई B + C। ठीक है, ए हो गया। देखो जो इन्हें ओपन भी करांगे ना, ए हुण इनू इन्ना मल्टीप्लाई किया A मल्टीप्लाई B, फिर इन्ना मल्टीप्लाई किया प्लस आ प्लस है गया A मल्टीप्लाई C। बस इस तरह ये किया, इनू इन्ना मल्टीप्लाई किया। ठीक है, विच प्लस का साइन प्लस पाता, फिर इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई किया दिस आ गया। देख लो, फिर इनू इन्ना मल्टीप्लाई, फिर इन्ना मल्टीप्लाई। ठीक है, हुण ये मल्टीप्लाई करके दिस आ गया, ये मल्टीप्लाई करके दिस आ गया, माइनस माइनस प्लस साडे को आ गया दिस। हाँ, अगली स्टेटमेंट ई पार्ट की, ई पार्ट की स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, हुण इहदे विच साडे को कॉमन की आ 625। ठीक है, ठीक है, इत्थे प्लस है इत्थे माइनस है, आपां माइनस नू अलग कर लांगे ना, पर हैगा ते 625 ते 625 2 टाइम हैगा साडे कोल। इहदे कोल ये स्टेटमेंट नू इस नू आपां कॉमन कढ लांगे, ब्रैकेट तो बाहर कढ लांगे। ए बाहर कढ लिया, अंदर की रह गया -35 आ गया प्लस का। ठीक है, हुण आ 625 प्लस के बाहर कढ़े, माइनस के अंदर ही रह गया साडे को, ए कोल आपां माइनस इत्थे लाता 65 के नाल। ठीक है, हुण की आ माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, ए बन गया -100। -100 जो सी 625 ना मल्टीप्लाई किया साडे को दिस आ गया। ठीक है, हुण देखो किहड़ी प्रॉपर्टी लगी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन। तो चंगी तरह पता लग ही गया होगा कि इत्थे भी चीज़ उही बनती है A मल्टीप्लाई B + C। ठीक है बच्चे, हाँ जी, एच पार्ट है दी स्टेटमेंट इतनी ही आ। ठीक है, हुण फिर प्रॉपर्टी बारे तो सोचना ही पैना, ए कोलों प्रॉपर्टी तुहानूं पढ़नियां पैणियां। ये नहीं है भी आपां नूं बस एच तक दी प्रॉपर्टी आपां रटे ला ले आ ओके आ, वो पढ़ो जरूर बच्चों, क्योंकि फिर मैं कहनी आ वो तुहानूं
ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਗੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਰਕਸ ਲਵੋਗੇ। ਠੀਕ 57 ਮਲਟੀਪਲਾਈ -19 ਪਲੱਸ 57। ਵੇਖੋ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ 57 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ 57 ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੇ ਬੰਨੇ 57 ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ 57 ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ -57 ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ -19 ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 57 ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, 57 ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਬੱਚੋ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਲ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ 57 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1 ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂਕਿ 57 ਨਹੀਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 57 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆ ਮਨ ਆਪਾਂ ਕੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। -57 ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ -19। ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ, ਮਾਈਨਸ ਅਤੇ ਪਲੱਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 57 ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1 ਲਾਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਨਾ ਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ 57 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ 57 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਲ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ -20 -57 ਨੂੰ -20 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਦਿਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇ ਦਾਂ। ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ A ਬਾਹਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ B ਪਲੱਸ C। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਲੱਸ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮਾਈਨਸ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।